कल हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। कुछ समुच्चयों की परिभाषाएं कल हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम उसी रिक्त समुच्चय में की एक प्रमेय पढ़ेंगे। रिक्त समुच्चय क्या बताया गया था कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है और इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। इसका प्रतीक क्या है? फाई है। या फिर इसे हम मझले ब्रैकेट से, इस मझले कोष्ठक से भी हम व्यक्त कर देते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी चीज रख दी जाएगी, ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट ही रख दिया जाए तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। रिक्त समुच्चय का मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय के अंतर्गत कोई भी अवयव न आता हो, अर्थात उस समुच्चय में कोई अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे उदाहरण हमने लिए थे कि 2 से छोटी हो संख्या और 4 से बड़ी हो, ऐसी संख्याओं का समुच्चय। 2 से छोटी हो और 4 से बड़ी हो, इनके बीच की संख्याओं का समुच्चय। हमने बताया था जहाँ पे असंभव आ जाता है, ये असंभव है कि 2 से छोटी भी हो और 4 से बड़ी भी हो, ऐसा असंभव है, इसलिए इसे हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। रिक्त समुच्चय की प्रमेय हमारी क्या है? पहली प्रमेय, रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय यूनिक समुच्चय है। पिछली कक्षाओं में आपने कक्षा 10 में प्रमेय पढ़ा होगा, प्रमेय पढ़ा होगा, प्रमेयिका पढ़ा होगा, प्रमेय का विलोम पढ़ा होगा, उपप्रमेय पढ़ा होगा। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो आज हम प्रमेय देख रहे हैं कि रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय यूनिक समुच्चय है। तो इसको हल करने के लिए, फाई अद्वितीय का मतलब दूसरा न हो, इस फाई के अलावा दूसरा कोई न हो, तो इसमें हम उल्टा चलते हैं। इसकी उत्पत्ति जब लिखते हैं, उपपत्ति, उत्पत्ति में हमने मान लिया कि माना फाई 1 व फाई 2 दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं, अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं, रिक्त समुच्चय हैं। तो जब अलग अलग होंगी, दोनों असमान होंगी, समान नहीं होंगी, हमें सिद्ध क्या करना है कि फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर फाई 3 बराबर एंड सो ऑन इक्वल टू फाई। केवल एक ही होना चाहिए फाई, दूसरा उसका दूसरी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम मान के चल रहे हैं, उल्टा मान के चल रहे हैं कि हमने मान लिया कि फाई 1 और फाई 2 दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं। तो जब अलग अलग हैं तो दोनों असमान होंगे। इसका मतलब इसलिए फाई 1 इज नॉट इक्वल टू फाई 2। ये फाई 1 और फाई 2 बराबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने लिखा है अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं। तो जब दोनों अलग अलग हैं तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? चूंकि हमने देखिए ऊपर लिखा है, चूंकि फाई 1 व फाई 2 समान नहीं है, समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो बराबर नहीं होंगी। इस बात को हमने माना है, इस मानने के अनुसार ये होना चाहिए। क्योंकि असमान का तात्पर्य क्या होता है? असमान का तात्पर्य है कि फाई 1 में कोई एक ऐसा अवयव अवश्य है, फाई 1 में कोई एक ऐसा अवयव
अवश्य है जो फाई 2 में नहीं है, जो फाई 2 में नहीं है, तभी तो असमान होगा। जो फाई 2 में नहीं है, में नहीं है। हमारा जो फाई 1 समुच्चय है, फाई 1 का असमान का मतलब क्या है कि इनके जो है अवयव आपस में मिलने नहीं चाहिए। तो इसका मतलब फाई 1 में कोई एक ऐसा अवयव है, अवश्य है, जो फाई 2 में नहीं है। इसी प्रकार हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार फाई 2 में, तो ये कहें फाई 2 में कोई एक ऐसा अवयव है जो फाई 1 में नहीं है, नहीं है। ये हो गया। पहले क्या हुआ कि फाई 1 में कोई एक ऐसा अवयव है जो फाई 2 में नहीं है। दोबारा हम ये भी कह सकते हैं फाई 2 में कोई एक ऐसा अवयव है, कोई एक ऐसा अवयव है जो फाई 1 में नहीं है। तो ये दोनों बातें हमारी क्या होंगी, ये दोनों हमारे तथ्य सत्य नहीं हैं, परंतु ये दोनों तथ्य, परंतु यह तथ्य सही नहीं है, यह तथ्य सत्य नहीं है, यह संभव नहीं है, यह तथ्य संभव नहीं है। इसको लिखा जाएगा यह तथ्य संभव नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि दोनों रिक्त समुच्चय हैं। इसका कारण यह है कि मैं लिख देंगे क्योंकि फाई 1 व फाई 2 दोनों रिक्त समुच्चय हैं। जब फाई 1 में कोई अवयव है ही नहीं और फाई 2 में भी कोई अवयव है नहीं, क्योंकि इसकी परिभाषा है, परिभाषा क्या है रिक्त समुच्चय कि इसमें कोई अवयव नहीं होगा, तो इसमें मिलने या न मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि फाई 1 व फाई 2 रिक्त हैं, जो हमने रिक्त समुच्चय हैं, जो हमने माना है। वहां पे देखिए लिखा हमने माना फाई 1 और फाई 2 दो अलग अलग रिक्त समुच्चय हैं जो हमने माना है, माना है। तो इसका मतलब ये है कि फाई 1, इसलिए फाई 1 इज नॉट इक्वल टू फाई 2। ये फाई 1 फाई 2 के फाई 1 इज नॉट इक्वल टू फाई 2, इसका मतलब हमारा ये कथन गलत है, ये गलत है, ये जो है गलत है। इसलिए फाई 1 इज नॉट इक्वल टू फाई 2 गलत है। तो सही क्या है? अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? तो फाई 1 बराबर हो जाएगा फाई 2। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई 3 इक्वल टू फाई 4 इक्वल टू एंड सो ऑन दिस इक्वल टू फाई है। अतः हमारा क्या होगा? फाई एक रिक्त समुच्चय, ये लिख दें, अतः रिक्त समुच्चय, अतः रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय है। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब इसके बाद देखिए एक हमारा आता है जो परिमित समुच्चय, जो हमने पढ़े थे, परिमित समुच्चय, परिमित
परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में हमने क्या पढ़ा था कि जिसकी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके। तो जब गिना जा सकता है संख्या को तो उसे क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या। अथवा इसका दूसरा नाम है कोटि। कोई समुच्चय दिया है, उसकी कोटि क्या है, उसकी कार्डिनल संख्या क्या है। जैसे हमने मान लिया कि माना कि A बराबर PQRS, तो इसमें इसकी कार्डिनल संख्या क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ A इक्वल टू, इसमें अवयवों की संख्या को गिन लेंगे, 1 2 3 4। जो समुच्चय के अंदर जितने अवयव होते हैं उन अवयवों को हम गिन लेते हैं, वही उस समुच्चय की कार्डिनल संख्या होती है, या उसी को हम कोटि कहते हैं। तो आज हम यहीं तक, फिर आगे पढ़ेंगे।